हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर धीरज जैन फ्लाइट एकेडमी में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम आपसे बात कर रहे हैं जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी सेमेस्टर थर्ड की केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है यहाँ पर, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। इस ऊष्मागतिकी के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, तंत्र क्या होते हैं इसके बारे में हमने स्टडी की थी। और कुछ टर्म्स की बात की थी थर्मोडायनेमिक्स की, कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, इसके बारे में हमने स्टडी की है। पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा बच्चों, पढ़कर आप आए होंगे। आज की जो क्लास है इसमें हम बात कर रहे हैं आपसे, देखिए पिछली क्लास में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ सिस्टम, उससे ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम, तंत्र के प्रकार। सिस्टम क्या है? सिस्टम क्या है? तंत्र। तंत्र का जो क्लासिफिकेशन हम बात कर रहे थे, प्रकार की बात कर रहे थे तंत्र के, दो प्रकार से इसको हमने क्लासिफाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, इसको तीन पार्ट में आपने बांटा। बेसिस ऑफ इंटरेक्शन के कौन कौन से? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड, तीन प्रकार के होते हैं। अब ये ओपन सिस्टम क्या होता है, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें मैटर का और एनर्जी का दोनों का एक्सचेंज हो सकता है। किससे हो सकता है? परिवेश से। तंत्र पदार्थ का और ऊर्जा का, ऊष्मा का अपने परिवेश से विनिमय कर ले, एक्सचेंज कर ले, वो क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम कहलाएगा। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? क्लोज सिस्टम में केवल एनर्जी का एक्सचेंज होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बिटवीन, और मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम की भी हमने बात की थी। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा ना मैटर का एक्सचेंज होगा। जैसे टी रखी हुई है थर्मस फ्लास्क में, टी इन ए थर्मस फ्लास्क। जो थर्मस फ्लास्क होता है उसमें यदि हम चाय को रख दें, आपने देखा होगा जो थर्मस फ्लास्क होता है उसमें चाय को रख दें, कुछ घंटे तक वो क्या रहती है? गर्म रहती है, उसमें हीट का भी एक्सचेंज नहीं होता है। ये चीजें हमने पढ़ी थी। आज हमारा जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग सब्सटेंसेस ऑफ सिस्टम। सिस्टम में जो कार्यकारी पदार्थ हैं उनके बेस के आधार पर तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके बेस पर तंत्र दो प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा, उसके बेस पे तंत्र दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक कहलाता है होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं सममांगी। और दूसरा कौन सा है? हीट्रोजीनियस सिस्टम। ये क्या कहलाता है? विषमांगी तंत्र, विषमांगी तंत्र। तो दो प्रकार के हो गए तंत्र हमारे। कार्यकारी पदार्थ के आधार पर जो कार्य करेगा, वर्क करेगा सिस्टम में जो पदार्थ, उसके बेसिस पर दो प्रकार के हैं। एक कहलाएगा सममांगी तंत्र और दूसरा कहलाएगा विषमांगी तंत्र, होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस। अब जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है, यहां पर देखिए होमोजीनियस, पहले हम बात करें होमोजीनियस सिस्टम की हम बात करते हैं। कैसा है ये? सममांगी तंत्र कहलाता है। होमो का मतलब क्या होता है? समान। होमो का क्या अर्थ है?
समान, और इसको कहते हैं इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ, समान और इक्वल? दो सिस्टम विच कंसिस्ट ओनली वन फेज टर्म एज होमोजीनियस सिस्टम। क्या डेफिनेशन हो जाएगी? दोज सिस्टम which consist only one phase termed as homogeneous सिस्टम। और हम क्या बोलेंगे? दो सिस्टम विच हैव सेम केमिकल कंपोजिशन। अब देखिए क्या मतलब हुआ इसका, हिंदी में समझ लें। दो सिस्टम विच कंसिस्ट ओनली वन फेज, वो क्या कहलाएगा? होमोजीनियस कहलाएगा। दो बातें यहां पर आई हैं, एक तो सिंगल फेज है और सेम केमिकल कंपोजिशन। ऐसा तंत्र जिसमें एक प्रावस्था हो, ऐसा तंत्र जिसमें एक प्रावस्था हो, वो क्या कहलाता है? सममांगी तंत्र कहलाता है। या इसको यूं भी बोल सकते हैं, ऐसा तंत्र जिसका रासायनिक संगठन समान हो, वो क्या कहलाएगा? होमोजीनियस सममांगी तंत्र कहलाएगा। ऐसा तंत्र जिसमें एक प्रावस्था हो और जिसका रासायनिक संगठन क्या हो? समान हो, और जिसका रासायनिक संगठन कैसा हो? समान हो, वो क्या कहलाएगा? होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। एक ही प्रावस्था होगी। अब एक प्रावस्था कैसे होगी सर? उदाहरण से बताइए, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे एक बीकर लिया, इसमें हमने पानी लिया बीकर के अंदर, और इसमें कुछ पार्टिकल्स हमने शुगर के डाल दिए। ये क्या है? यहां पर वाटर प्लस शुगर। अब देखिए, जब इनको हमने मिक्स कर दिया, इनको क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया? मिक्स। आफ्टर मिक्सिंग, तो ये अब हमें ये एक जैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। वाटर प्लस इसमें क्या है? शुगर। अब इसमें चीनी के पार्टिकल्स, आपको शुगर के पार्टिकल अलग अलग नहीं दिखाई देंगे मिक्सिंग के बाद। इसकी देखिए, अब इस पानी में क्या विशेषता है? एक ही फेज है, पहली बात तो। दूसरी बात, इसका कंपोजिशन हम पानी को कहीं से भी चेक कर लें, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, जहां से भी आप इसको चेक कर लें, आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक तरफ से खट्टा दिखाई दे, एक तरफ से मीठा दिखाई दे, कम मीठा दिखाई दे। इक्वल क्वांटिटी में रहेगा, इक्वल करैक्टर उसके रहेंगे। वो क्या कहलाती है? होमोजीनियस फेज कहलाती है। अब दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा जो सिस्टम है, ये तो हो गया कौन सा? होमोजीनियस सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है वो कौन सा है? हीट्रोजीनियस सिस्टम। उसकी भी हम बात करेंगे। देखिए, दूसरा जो सिस्टम है वो है हीटेरोजीनियस सिस्टम। हीटेरोजीनियस को क्या कहते हैं? विषमांगी
मांगी तंत्र, ये विषमांगी तंत्र कहलाएगा। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? दो सिस्टम which consist one or more phases known as heterogeneous system and या और which chemical composition is not इक्वल और क्या है सिमिलर। समझ लीजिए, ऐसा तंत्र जिसमें एक या अधिक फेज हो, एक या अधिक प्रावस्था हो, वो क्या कहलाता है? विषमांगी तंत्र कहलाता है। जिसका रासायनिक संगठन बच्चों एक जैसा नहीं रहेगा, समान नहीं रहेगा। उदाहरण समझ लें, जैसे एक बीकर लिया हमने, इसमें पानी डाला, ये कोई बीकर है या बाउल है, इसमें क्या डाला? पानी भर दिया। अब इसमें क्या कर दिया हमने? बर्फ डाल दी, आइस के डाल दी इसमें। अब इसमें आपको दो फेज दिखाई देंगी। ये क्या है? आइस सॉलिड, और ये क्या है? लिक्विड में वाटर। दो फेज आपको दिखाई दे रही है, तो कैसा हो गया? अनइक्वल कंपोजिशन हो गया। एक तरफ आपको सॉलिड दिखाई देगा, एक तरफ लिक्विड दिखाई देगा, तो ये क्या हो गया? हिट्रोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। और देखिए, वाटर है ये एक बीकर में, ये क्या है? वाटर। इसमें हमने क्या करा? कुछ ऑयल की ड्रॉप डाल दी, ऑयल डाल दिया, तो आपको दो सतह इसमें दिखाई देंगी, एक तो ऑयल की और एक पानी की। ऑयल और पानी आपस में मिक्स नहीं होंगे, तो ये क्या कहलाएगा? हिट्रोजीनियस सिस्टम। ये क्या है? ऑयल प्लस वाटर, वाटर प्लस ऑयल, आइस। तो ये विषमांगी तंत्र कहलाएगा। अब देखिए, आपने टाइप्स ऑफ सिस्टम की बात करी। पहले हमने इंपॉर्टेंट है बच्चों, तीन प्रकार के हमने बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। खुला तंत्र, बंद तंत्र, विलगित निकाय, इस प्रकार से बोला जाता है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग सब्सटेंसेस, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस, इसकी बात करी हमने कि होमोजीनियस क्या होता है, हिट्रोजीनियस क्या होता है। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तंत्र के गुण, दो प्रकार के इसमें गुण होते हैं तंत्र में। सिस्टम हैज टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टी मेनली। सिस्टम हैज मेनली टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। सिस्टम में मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं दो प्रकार के। नंबर एक, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज जिनको हिंदी में कहते हैं मात्रात्मक और
बाह्य और विस्तीर्ण गुण। पहला तो ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसको क्या कहेंगे हिंदी में? मात्रात्मक। और ये क्या कहलाएगा? पहला तो क्या कहलाएगा? मात्रात्मक और बाह्य। ये बाह्य, तो ये क्या कहलाएगा? आंतरिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आंतरिक कहलाएगा। क्या बोलेंगे इसको? विशिष्ट और आंतरिक और क्या बोलेंगे? गहन गुण। दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है सिस्टम में, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और आपको पता है कि इस बार जो कि यूजीसी के रूल के अकॉर्डिंग अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सेमेस्टर सिस्टम में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है और विस्तृत रूप से उनको हमें स्टडी, डीप स्टडी की आवश्यकता होती है, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाए, सेलेक्ट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी या सेलेक्ट द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि एक्सटेंसिव कौन सी है, इंटेंसिव कौन सी है। अब देखिए पहले हम एक एक को पढ़ते हैं दोनों को। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करें, मैं बात करूं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो पहली है कौन सी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसको क्या कहते हैं? मात्रात्मक। क्या हुआ? इसके नाम से ही पता चल रहा है मात्रात्मक। ये सिस्टम में जो सब्सटेंस है उसकी मात्रा पर निर्भर करेगा ये गुण। क्या होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। दोज प्रॉपर्टी which depends amount of substance present in the system। क्या मतलब हुआ? देखिए those property which depends amount of substance present in the system, वह गुण जो तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है वो क्या कहलाता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसकी डेफिनेशन को आप नोट कर लें। फिर हम देखेंगे कौन कौन से गुण हैं, उसको भी हम सीखेंगे।
और यहां लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, अमाउंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम और साइज ऑफ द सिस्टम, और साइज ऑफ द सिस्टम। दो बातें हो गई, एक तो सिस्टम का साइज और एक अमाउंट पर। तंत्र के वे गुण जो उसमें उपस्थित मात्रा पर तथा तंत्र के साइज पर, तंत्र के आकार पर निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अब कौन कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? मात्रा पर क्या क्या निर्भर करेगा? जैसे मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, क्या है ट्रिक? क्या है? गिव मैन हीट। गिव से क्या है? जी से गिव्स फ्री एनर्जी। आई से क्या है? इंटरनल एनर्जी। वी से क्या है? वॉल्यूम, आयतन। ये मात्रा पर डिपेंड करता है, आयतन, वॉल्यूम। ई क्या है? एंथैल्पी। एम क्या है? मोलरिटी। ई क्या है? एंट्रोपी। ई हो गया ये, GIVE, गिव, MEN। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और हीट क्या है? H फॉर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, गिव मैन हीट। गिव से गिव्स फ्री एनर्जी। एनर्जी की जितनी भी फॉर्म है वो सब क्या है? एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम है, आयतन है, एंथैल्पी है, मोलरिटी है, एंट्रोपी है, नंबर ऑफ मोल्स है, हीट कैपेसिटी है। ये सब क्या है? क्या कहलाती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। इनको आप नोट कर लें। ये नोट कर लिया होगा। गिव्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, एंथैल्पी, मोलरिटी। एक मिनट, इसको थोड़ा सा आप सही कर लें। मोलरिटी की जगह क्या लिख लें इसमें? एम फॉर मास। मास है भैया ये, मास। और ई फॉर एंट्रोपी, नंबर ऑफ मोल्स। और हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या है? किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा या ताप, क्या आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है? हीट कैपेसिटी कहलाती है। ये सब किस पर डिपेंड करेंगे? मात्रा पर। मास है। अब मास, द्रव्यमान क्या रहेगा? हर व्यक्ति का अलग अलग मास होता है, हर पदार्थ का अलग अलग मास है। वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी अलग अलग होगा। इसलिए ये सब एनर्जी है, एंथैल्पी है, मोल्स हैं। ये सब नंबर ऑफ मोल्स, आपने देखा है कि कम ले लें मोल, ज्यादा ले लें, ये मात्रा पर निर्भर करेगा। और ऊर्जा है, हीट कैपेसिटी है, ये सब किस पर निर्भर करती हैं? मात्रा पर निर्भर करती हैं। इसलिए क्या कहलाती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। इनको याद करने की ट्रिक क्या है? गिव मैन हीट। गिव मैन
हीट, गिव्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, और E फॉर एंथैल्पी, M फॉर मास, E फॉर एंट्रोपी, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स और हीट कैपेसिटी। ये हमें याद हो जाने चाहिए। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है? एक्सटेंसिव, और दूसरी क्या है? इंटेंसिव। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं? आंतरिक, और क्या बोलते हैं? गहन। आंतरिक, विशिष्ट और गहन। क्या बोलेंगे? विशिष्ट, गहन, आंतरिक। देखिए पहली वाली किस पर डिपेंड करती थी? मात्रा पर, एक्सटेंसिव। ये मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, ये मात्रा पर निर्भर नहीं करेगी। तो इसमें क्या लिख लेंगे? दोज प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड, which do not depend on the substance, on the amount of substance। क्या लिख लें? on the amount of substance present in the system, in the system। ये किस पर डिपेंड करेगी? ये नेचर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? नेचर पर। इससे पहले आपने लिखा होगा कि दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम और साइज ऑफ द सिस्टम, ये क्या कहलाएगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी। जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं वो क्या कहलाएंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती हैं। तो आप इसको भी, डेफिनेशन को भी नोट कर लें। फिर ये किस पर डिपेंड करेगा? इट्स डिपेंड्स, इसमें लिख सकते हैं, इट्स डिपेंड्स नेचर ऑफ सब्सटेंस, तंत्र के वे गुण जो उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते हैं, केवल उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं? विशिष्ट गुण कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं सर? इसके एग्जाम्पल्स की ट्रिक, जैसे इसकी ट्रिक हमने देखी थी, इसकी देखी थी गिव्स मैन हीट। अब इसकी ट्रिक भी देखिए, इसको कैसे याद करें, क्योंकि मल्टीपल चॉइस भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे। प्लीज सी माई बेस्ट केमिस्ट्री ट्रिक। क्या है? प्लीज सी माई बेस्ट केमिस्ट्री ट्रिक्स वीडियो, रीड एवरी डे फास्ट, रीड एवरी डे फास्ट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझिए। देखिए प्लीज से क्या है, आराम से समझें। प्लीज से क्या है? प्रेशर। सी का एस ले लिया हमने, इसका एस लिया है। एस क्या है? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, और स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। प्रेशर दाब कहलाता है, ये इसको क्या कहते हैं हिंदी में? दाब। ये क्या है? पृष्ठ तनाव, और वो क्या है? विशिष्ट ऊष्मा। माई
माई का एम ले लें। एम का मतलब क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। एम का मतलब क्या है? मेल्टिंग पॉइंट और मोलरिटी। मोलरता। मोलरता हो गया। बेस्ट, देखिए मैं एक एक को बता रहा हूं आपको। बेस्ट मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों साथ आते हैं। आपने लिखा प्लीज प्रेशर, सी का एस लिए सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक हीट, एम मेल्टिंग पॉइंट, मोलरिटी मोलरता, बेस्ट का बॉइलिंग पॉइंट। अब आ गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सी लिया, इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन, सांद्रता। और केमिकल पोटेंशियल, रासायनिक विभव। इनको नोट करें, केमिकल पोटेंशियल। मैं इधर तक आपको बता दिया। प्लीज सी माई बेस्ट केमिस्ट्री ट्रिक। ट्रिक का भी यहां लिख देता हूं मैं, या चलो आगे लिख देते हैं, अगले पेज पे लिख देते हैं। ट्रिक्स का टी लिया, इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर, ताप। टेम्परेचर। वीडियो, वी लिया, इसका क्या मतलब है? विस्कोसिटी और वेपर प्रेशर। विस्कोसिटी और वेपर प्रेशर। देखिए ट्रिक के बाद क्या लिया? वीडियो, रीड, रीड, इसका आर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी क्या कहलाती है? श्यानता। वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। बहुत ही आराम से आपको मैं पढ़ा रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक कहलाता है शायद। एवरी डे फास्ट। अब देखिए एवरी, इसका ई लेंगे, डे का डी लेंगे, और मैं सबको लिख लेता हूं। फास्ट का एफ लेंगे। डी फॉर क्या? डेंसिटी। एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। F4 क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। D4 क्या हो गया? डेंसिटी हो गया। डेंसिटी और क्या लिख सकते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। E4 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। देखिए इतने सारे आपको बता दिए, ये सारे आपको बता दिए ट्रिक के माध्यम से। वैसे हमें कंफ्यूजन हो जाता है, और जब मल्टीपल चॉइस की बात हो, एमसीक्यू की बात हो, तब गलत होने के चांसेस हमारे % बढ़ जाते हैं।
अब इस ट्रिक से आप कभी नहीं भूल पाएंगे। प्लीज सी माई बेस्ट केमिस्ट्री ट्रिक्स वीडियो, रीड एवरी डे फास्ट। प्लीज प्रेशर एज सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक हीट, मेल्टिंग पॉइंट, मोलरिटी, बॉइलिंग पॉइंट, कंसंट्रेशन, केमिकल पोटेंशियल, ये मात्रा पर निर्भर नहीं करते। मात्रा पर कैसे निर्भर नहीं करते? दाब है, मान लीजिए कमरे में जो दाब है, हम ऐसा कोई होता है कि कमरे में हम किसी रूम में बैठे हैं कि एक कोने में दाब अलग फील करेंगे, जो दूसरे व्यक्ति बैठे हैं वो प्रेशर अलग फील करेंगे, तीसरे बैठे हैं वो अलग फील करेंगे, ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हम किसी पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट चाहे उसकी ज्यादा मात्रा ले लें चाहे कम मात्रा ले लें, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हमेशा फिक्स रहेगा। तो इस तरह ये मात्रा पर निर्भर नहीं करते, नेचर पर डिपेंड करते हैं। ताप है, मान लीजिए हम रूम में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, तो 50 स्टूडेंट बैठे हैं, तो टेम्परेचर क्या रहेगा? सबके लिए इक्वल रहेगा। ऐसा नहीं कि आगे बैठे पीछे बैठे हैं, टेम्परेचर हमारा अलग हो जाएगा। इसी का डेंसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इन सबको हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात और क्या है, 5 मिनट और देख लें इसको, छोटी सी बात को, कि जब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो तो उनका रेशियो क्या बन जाता है? रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बात है? द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी is equal to intensive property। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या आता है? इंटेंसिव आता है। जैसे घनत्व है, क्या है? घनत्व, जिसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी क्या होता है? m/v, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या है ये? मास, द्रव्यमान बटे आयतन। ये कैसी प्रॉपर्टी है दोनों? देखिए मास और वॉल्यूम को देखिए आप, अभी बता देता हूं आपको। देखिए यहां पर देखिए मास, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मास, ये रहा मास, और वॉल्यूम ये लिख रहा है यहां पर। मास और वॉल्यूम कैसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? हमने यही बात की है कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये दोनों एक्सटेंसिव हैं। कैसी हैं दोनों? एक्सटेंसिव है। और ये घनत्व ये क्या है? इंटेंसिव है। आप देख सकते हो इसमें लिखा होगा, देखिए अभी नहीं आया, यहां पर देख लें, ये रहा डेंसिटी। ये कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दो जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या रहेगा? दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव रहेगा। और जैसे मोलरिटी है, मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन आयतन, वॉल्यूम। ये क्या है? दोनों एक्सटेंसिव है। और ये मोलरिटी क्या है? इंटेंसिव है। देख सकते हैं, चेक करना चाहे तो। नंबर ऑफ वॉल्यूम अभी बताया ही था आपको,
और इसको आप देखना चाहें नंबर ऑफ मोल्स, ये भी हमने कहीं लिखा होगा नंबर ऑफ मोल्स, ये भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो हमेशा क्या रहेगा, इंटेंसिव रहेगा। या इकाई आयतन को ले लिया जाए, इकाई पदार्थ की इकाई मात्रा ले ली जाए। देखिए दूसरी बात, पदार्थ की इकाई मात्रा ले ली जाए तो अभी वो क्या बन जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जब भी इकाई ले ली जाए या स्पेसिफिक ले ली जाए, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सब क्या कहलाएंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। देखिए एक तो ये बात कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव कहलाता है। दूसरी बात, जब पदार्थ की इकाई मात्रा ली जाए तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बन जाती है, इंटेंसिव बन जाती है। या स्पेसिफिक ली जाए, स्पेसिफिक वर्ड जुड़ा हो तो वो क्या कहलाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो आज के लेक्चर में ये सब चीजें हमने सीखी, पढ़ी कि प्रॉपर्टीज सिस्टम्स की और सिस्टम के प्रकार, इनको हमने देखा। शॉर्ट नोट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू बच्चों, चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।